नमस्कार, फुल फाइल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर शुरुआत कर रहे हैं सैटेलाइट तस्वीरों से। चीन की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। मिसाइलों को रखने के लिए अंडरग्राउंड फैसिलिटी तैयार कर रहा है चीन, जो कि बकायदा सैटेलाइट पिक्चरों से कैप्चर की गई हैं। और एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। मिसाइलों के लिए 16 अंडरग्राउंड साइट्स बनाए हैं चीन ने। परमाणु अटैक की सूरत में फौरन जवाबी एक्शन की तैयारी में चीन। मैं चाहूंगा सीधे इसके स्टिल्स बगल में दिखाए जाएं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये देखें आप, किस तरीके से ये सैटेलाइट इमेजेस कैप्चर हुई हैं। और ये सैटेलाइट इमेजेस अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि चीन जो है वो एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन वो क्या करना चाहता है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि यहां पर अभी हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि एक तरफ अभी LAC पर शांति हुई है, तो दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें आई हैं, मैं सीधे चलूंगा, मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, इस खबर के ऊपर आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ये कौन सी लोकेशन है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक चीज बताएं। देखिए, लगातार कई तस्वीरें निशांत अलग अलग जगहों की आ रही है। खासतौर पर ये इलाका आप चाहे नॉर्थ ईस्ट का कह लीजिए, अरुणाचल के पास का इलाका कह लीजिए, ये डेप्सांग के पास का इलाका, इन सभी इलाकों में चीन ने ना सिर्फ अपने जो गैरिसन है, बल्कि अपने जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, खासतौर पर मिसाइल रखने के लिए वो तैयार कर लिए। ये रिसेंट पिक्चर्स ये शो कर रही हैं कि कैसे वो एक तरफ बातचीत के साथ साथ चीन जो है अपनी जो रसद है या फिर अपने जो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस हैं उनको तैयार कर रहा है, रॉकेट फोर्स जिसको हम कहते हैं। और ये बंकर जो हैं या फिर जो जिस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये नहीं मिसाइल्स को रखने के लिए तैयार किए गए हैं। निशांत, सुमित, एक चीज मुझे बताइए, ये जो स्ट्रक्चर्स तैयार किए जा रहे हैं, अगर इनके डिस्टेंस की बात की जाए तो ये जो फैसिलिटीज हैं ये किसको टारगेट की जा रही हैं, या उनके अपने, ये जिस तरीके से ईरान कुछ चीजें कर रहा था बहुत साल पहले, इराक की खबरें आ रही थी, वैसा कुछ चल रहा है? देखिए, चीन की हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है निशांत कि चीन अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं करता है। हम एक तरफ बातचीत के दौर दरवाजे खोले हुए हैं, लेकिन चीन अपनी तैयारियां करता रहेगा। आपको ये भी बता दूं कि रुतौक, जहां पर उनका टैंक बेस है, जहां पे लगातार वो अपने टैंक लेकर गए हैं, वहां पर भी वो नए गैरिसन्स बना रहा है, वहां पर लगातार नई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ट्रेनिंग फैसिलिटी दे रहा है। तो ये चीन की स्ट्रैटेजी बहुत साफ तौर पर दिखती है कि बातचीत का दौर जारी रहे, लेकिन उनकी तैयारियों में कोई कमी नहीं आए। और ये ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में सिर्फ नहीं हो रहा, ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके में यानी अरुणाचल के इलाकों में। रोकूंगा, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी जो है राहुल, वो खाली तस्वीरें और आपको दिखाएं, और आप अगर हमें इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएं, अगर आपके लिए संभव हो पाए, कि आप इसको लेकर क्या हमें जानकारी और देना चाहेंगे, किस तरीके से जो तस्वीरें, इनको क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे आप? देखिए निशांत, इसके साथ में उन्होंने टावर्स लगाए हैं, कई जगह पर कम्युनिकेशन टावर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा एक जो उन्होंने अपने मिसाइल्स के अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हैं, और एक और इंपॉर्टेंट चीज की वो गैरिसन बना रहे हैं, यानी उनकी हैवी आर्टिलरी हो चाहे उनके टैंक्स हो, उनको रखने के लिए भी चीजें बनाई जा रही है। और निशांत, एक इंपॉर्टेंट बात ये जो एक बहुत बड़ा होल जैसा दिखाई दे रहा था, ये क्या था? देखिए, इस होल के बारे में स्पेसिफिक मैं भी नहीं कुछ बता सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि इन सभी लोकेशंस के साथ साथ में ये अपने छोटे लॉन्च पैड्स या फिर अपने हेलीपैड्स बना रहे हैं, ताकि इनके जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं वो आ सके। और ये भी निशांत सामने से बात आई थी कि ये हेलीपैड्स के साथ साथ में एयर स्ट्रिप्स को भी बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, ताकि अगर उनके फाइटर्स को भी उतरना पड़े कभी, तो उसकी तैयारियां भी चीन कर रहा है। और ये निश्चित तौर पर इनकी फ्यूचरिस्टिक वॉर स्ट्रैटेजीज का एक हिस्सा होता है, जो चीन हमेशा से लंबे समय से करता है। निशांत, आप जो बता रहे हैं ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।